नमियो सिद्ध शुभा गुरु विषय गोपति गोपति ज्ञान सहकार कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार विवाह नाम जो जिन वाले हर खतियर फल जो भय विनाश भव जो ज्ञान पर तेल को गुरु को धन को साची को मंगल बोले श्री खड़ी पूजा जी गंधारी राज की जय। निरंतर आचार्य परमात्मा के इस वाणी को कहते हुए ओम नमः शिवम का उच्चारण करते हुए भगवान की वाणी को कहते हुए अपन निरंतर ये रहस्य जान रहे हैं भैया। क्या जान रहे हैं कि पूर्ण स्वभाव में आचरण ही मुक्ति है। जो जीव संसार इंद्री विषय भोग करता भोगता आता जाता बनाता खाता पीता सोता राग द्वेष इन सब परिणामों से ऊपर उड़ गए। जिन्होंने इन सब परिणामों को क्षणभंगुर जान लिया है और इनसे भिन्न मेरा आत्मा है ऐसा स्वीकार कर लिया है, वो भक्त जीव इस संसार से मुक्त हो जाते। वह भक्त जीव इस संसार की यात्रा से छूट जाते हैं। भैया जो जीव यही उलझे रहते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं ही जगत का पालनहार हूँ, या जगत में मेरा कोई हित करता है, कोई मेरा अहित करता है, जो जीव इस प्रकार की विपरीत मान्यताओं को रखते हैं वह जीव संसार में ही परिभ्रमण करते हैं। भैया वो जीव संसार में परिभ्रमण करते हैं, संसार में ही भटकते हैं। अपने को निर्णय करना है कि अपने को संसार में भटकना है या संसार से मुक्त होना। निर्णय करना भी अपने क्या अपने को संसार में डूबना है या संसार से उभरना है। अपन ने दो चार जैसे गाथाएं ले ली गई है, सीधे गाथा में प्रवेश करते हैं। उनकी गाथा का वांचन चल रहा है प्रति इंद्र हो गई वांचन से सीधा चल रहा है। आगे चलते हैं बेटी इंद्र प्रति पुनश आचार्य जिन कालों स्वामी कह रहे हैं, ये किसने म्यूट खोला, म्यूट कर लो। आचार्य काल स्वामी कह रहा है कि आत्मा अपने अनंत स्वभाव से उपयोग लक्षण से परिपूर्ण है। आत्मा अपने चेतन लक्षण से परिपूर्ण है, जानन देखन हार है भैया। और जो भक्त जीव जो ज्ञानी शुद्ध आत्मा शुद्ध भावना इसे शुद्धता से शुद्ध आत्मा की भावना पाते हैं, वह भक्त जीव शुद्ध अर्थ प्रयोजन भूत रत्न को प्रकट कर लेते हैं। शुद्ध संयम शुद्ध समय में आत्मा की अनुभूति को जानते हैं, स्व समय में रमणता को जानते हैं। वह ज्ञानी साधक या प्रीति इंद्रम शुद्ध दृष्टिता वह जीव आत्मा वह आत्मा शुद्ध दृष्टि से संयत है, वह इंद्र शुद्ध दृष्टि से संयत। इंद्र कहा आत्मा, वह इंद्र शुद्ध दृष्टि के तो शुद्धात्मा की भावना करते हैं, तो क्रिया के स्वभाव को जानते हैं, जो स्व समय में ही रखनाते हैं, ऐसे स्वरूप को अपने परिपूर्ण स्वभाव को पहचानते हैं। वह इंद्र वह आत्मा ही शुद्ध दृष्टि के। यदि अपने को ऐसे स्वभाव की दृष्टि प्रकट होती है तो अपन शुद्ध दृष्टि के। यदि अपने को ऐसा स्वभाव दिखाई नहीं देता तो अपने संसार में परिणाम कर। अगली बात में प्रवेश कर रहे हैं, आप पहले इंद्र बन जाओ। अगली गाथा में इंद्र का प्रवेश होगा। कौन इंद्र? इंद्रियों का उपभोग करने वाला इंद्र नहीं, आत्मा रूपी इंद्र की बात चल रही। जैसे इंद्र लोक के इंद्र
अपने इंद्रियों के विषय करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपने इंद्रियों का विषय भोग भोगने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे भैया ये आत्मा रूपी इंद्र, ये चैतन्य इंद्र, ये आत्मा रूपी इंद्र भी अपने इंद्रियों का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र। ज्ञान रूपी इंद्र भी अपने ज्ञान में स्वरूप का उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। आत्मा भी आत्मा का भोग करने के लिए स्वतंत्र है। जब चाहे तब, जैसा चाहे वैसे अपने अनंत चतुर्थ का उपभोग कर सकते। अपन चलते हैं गाथाओं की ओर भैया। आचार्य कालका में क्या कहना चाहते हैं, अगली गाथा में चलते हैं अपन। दातारो दान शतरंज, क्या कह रहे हैं आचार्य कालका भैया? दान करने की बात चल रही है। दाता दान देता है और पात्र दान देता है। दाता देने वाला होता है और पात्र लेने वाला होता है। देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला पीछे होता है। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है। देने वाला श्रद्धा भाव से लेता है और लेने वाला समता भाव से लेता है, विश्राम भाव से लेता है। ऐसा जब देने वाला श्रद्धा भाव से लेता है, पात्र को लेता है, और लेने वाला जब भैया समता भाव से लेता है, विश्राम भाव से लेता है, जब देने वाला और देने वाला दोनों एक समान शब्द होते हैं, शब्द सम्यक के भाव से सम्यक सहित होते हैं, और जब लेने वाले और देने वाले दोनों सम्यक दृष्टि होते हैं तो कल्याण का मार्ग प्रारंभ होता है, तो मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। इसी प्रकार ये व्यवहार की थोड़ी चर्चा करके हम आपको निश्चय तक ले जाना चाह रहे हैं कि तारानंद स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं। तारानंद स्वामी दातारा दान स्वतंत्र शुद्ध दान की बात कर रहे हैं। यहाँ लेने वाला भी अपना गायक ममल स्वभाव है और देने वाला भी अपना शुद्ध प्योर गायक स्वभाव है। या पात्र भी ममल स्वभाव है और दात्र भी ममल स्वभाव है। ममल शुद्ध प्योर दात्र है और ममल शुद्ध स्वभाव पात्र है। जब ये दात्र इस पात्र में दान देता है तो सिद्धि की प्राप्ति होती है, मुक्ति की प्राप्ति होती है। दात्र बहुमान से भक्ति भाव पूर्वक श्रद्धा सहित भैया पात्र को दान देता है और पात्र समता भाव से भैया विकराल भाव से उस दान को ग्रहण करता है। पात्र और दात्र एक हो जाते हैं तो सिद्धि की संपत्ति प्रदान हो जाती है। देखने वाला उपयोग दात्र और ममल स्वभाव पात्र उपयोग देता है और ममल स्वभाव देता है। उपयोग शुद्ध भाव से रहता है और ममल स्वभाव भैया विकराल भाव से और दान को स्वीकार करता है। दात्र शास्त्र का मिलन होता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उपयोग चेतना लक्षणों जीवा उपयोग आत्मा का प्रकारवर्ती लक्षण है और शुद्ध उपयोग आप पर्याय कह दो, लेकिन शुद्ध उपयोग आत्मा का प्रकार भाव है। जीव उपयोग लक्षण में, उपयोग के बिना जीव नहीं होता और जीव के बिना उपयोग नहीं होता। उपयोग अपने स्वभाव में लगे तो शुद्ध दान है। हृदय की बात सच्ची सी है। दातारो दान शतरंज, देने वाला देता है, शुद्ध भाव से देता है। अपन देते हैं क्या नहीं? कौन से भाव से देते हैं? शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव से। शुद्ध भाव से दोगे तो भी संसार रहेगा, अशुद्ध भाव से दोगे तो भी संसार रहेगा। शुद्ध भाव से दोगे तो संसार खत्म हो जाएगा। और जब तक शुद्ध नहीं हो तब तक तो संसार। पर पर्याय का लक्ष्य है, पर परिणति की ओर देख रहे हो, पर ही ईश्वर लग रहा है, पर ही अपना लग रहा है, पर का ही वजन हो रहा है, पर्याय में रमण कर रहे हैं। पर भाव से जब तक दृष्टि है, जब तक दान हो कहाँ? दृष्टि आत्मा की हो तो दान हो, दृष्टि स्वभाव की हो तो दान हो, दृष्टि निज स्वरूप की हो तो दान हो। लेकिन भैया दृष्टि काय की है? पर पर्याय। अब जब दृष्टि पर पर्याय की है तो दान कहाँ से होगा? दान तो उन्हीं से होगा ना जिनकी दृष्टि आत्मा की, और जिनकी दृष्टि आत्मा की नहीं है उनको दान कैसे होगा? भैया
पहले आत्मा की दृष्टि बने, स्वरूप स्वीकार हो, अपने अंतर में बैठा हुआ ब्रह्म स्वभाव अंगीकार हो, अपने अंतर में विराजमान चेतना स्वीकार हो कि मैं आत्मा ही परम सत्य परमात्मा हूँ, तो दान होना संभव है, तो निश्चय दान होना संभव है। तो अपना ममल स्वभाव की पात्र शुद्ध दृष्टि से यदि तुम शुद्ध भाव का दान दोगे तो ग्रहण कर लेगा। तो भैया नहीं तो मायाचारी से दान दोगे तो ग्रहण नहीं करेगा ममल स्वभाव। क्या करना भाई, ऐसा तुम शुद्ध भाव भी लेके जाओगे कि भाई शुद्ध भाव ग्रहण कर लो, है ममल स्वभाव, मेरे शुद्ध भाव को ग्रहण कर लो, पूरे शुद्ध को तो ममल स्वभाव के पास जाओगे, मेरे पुण्य भाव को ग्रहण कर लो, मेरे शुद्ध भाव को ग्रहण कर लो, तो वो ग्रहण करने वाला नहीं है, क्योंकि भैया वो पहचान के लेता है, पहचान करके लेता है। इस शुद्ध भाव को लेके आओगे तो वो ग्रहण कर लेगा, और भैया अशुद्ध भाव तुम अशुद्ध भाव को लेके आओगे तो वो भगा देगा, वो ग्रहण नहीं करेगा, वो कहेगा मेरा स्वभाव नहीं है, तो मेरी जाति वो ममल स्वभाव है, तुम उसकी जाति का परिणाम लेके आओगे, वो चैतन्य है, उसकी जाति का परिणाम लेके आओगे तो ग्रहण कर लेगा, उसकी जाति से विजाति परिणाम लेके आओगे, विपरीत जाति का परिणाम लेके आओगे तो वो ग्रहण करने वाला नहीं। क्या जहां जो दान होता है वही तो दोगे ना। अपन 3 प्रकार के पात्रों को 4 प्रकार के दान की चर्चा करते हैं, तो जिस भूमिका में जो है उसको दान देते हैं ना। मतलब साधु को आप मकान दान दे दो, तीर्थ माने जमीन दान दे दो, तो भैया लेने वाला भी कुपात्र तो देने वाला भी कुपात्र, दोनों कुपात्र। तो जो जैसा पात्र है उसको वैसा ही दान दिया जाता है। देने वाला कुपात्र, अच्छा साधु को क्या दान देना है, विवेक किसका? साधु साधना करने के लिए निकला, महाव्रती है, परिग्रह से रहित है। आप जो परिग्रह से रहित है उसे पर को ग्रहण करने का दान देने वाला कुपात्र कुबुद्धि श्रावक ही हो सकता है कि साधु को तीर्थों का दान दे, साधुओं को गौशालाओं का दान दे, साधुओं को धन का दान दे। भैया ये देने वाला भी कुपात्र और देने वाला भी कुपात्र अपात्र है, थोड़े कुपात्र। तो भैया श्रावक वो जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो। यदि ये विवेक ही खत्म हो गया श्रावक का कि साधु को क्या देना चाहिए, फिर तो वो विवेकहीन हो गया। अब विवेकहीन है पाप कहां से करा, श्रावक ही नहीं रहा। इसलिए कौन सी भूमिका में क्या दान होता है, इसलिए अपने 4 दान की चर्चा पड़ी थी ना पहली चार में, आहार दान, औषधिदान, अभयदान और आहार दान, औषधिदान, अभयदान और ज्ञान दान। इन 4 दान की चर्चा पड़ी थी ना अपन, इसलिए तो पड़ी थी कि 3 प्रकार के पात्रों को कब कहां कौन सा दान दिया जाता है, ये चर्चा अपन इसलिए तो करी थी मुझे। शास्त्राचार्य जी में इससे ज्यादा अच्छी चर्चा तो यहाँ है, ज्ञान समुच्चय सार में आपको अभी करने चक्कर 4 दान ज्ञान समुच्चय सार में। तो भैया अपन अभी ये चर्चा करके ही आए हैं, इससे ये 4 प्रश्न समाधान रूप ही है, कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। अपन तो दाता कहते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं भैया। दातारो दान शक्ति, ज्ञानी दान देता है, किसे दान देता है? शुद्ध भाव पूर्वक दान। ये कला है दान देने की। दानी दान देता है, शुद्ध भाव पूर्वक दान देता है भैया। और जब ये शुद्ध भाव पूर्वक दान देता है, जब पूजा आचरण तब पूजा का आचरण होता है। अब बताओ भैया, दान देने से पूजा का आचरण होता है, क्या कहना चाह रहा? दान देने से काय का आचरण होता है? सच्चा दान देने से काय का आचरण होता है? कैसे? बहुत अच्छे समझाया हमने आपको, उदाहरण देके समझाया हमने आपको। हमने पूरे 15 मिनट आपको सिर्फ ये समझाने में दिए कि दान दाता शुद्ध उपयोग है और लेने वाला ममल स्वभाव है। देने वाला कौन है? ममल स्वभाव। देने वाला कौन है? शुद्ध उपयोग। और ये देने वाला जब देता है शुद्ध भाव से, जब लेने वाला शुद्ध भाव से देने वाले के दान को लेता है, और जब ये दान ले लेता है तो क्या होता है भैया? पूजा आचरण संयुक्त, सच्ची पूजा का आचरण प्रकार हो जाता। जिस समय तुम्हारा उपयोग
अपने ममल स्वभाव को दान दे दे और तुम्हारा ममल स्वभाव उस दान को ले ले, शुद्ध भाव के दान को, तो भैया उसी समय पूजा का आचरण प्रारंभ हो जाएगा, उसी समय पंडित पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और भैया अपन शुद्ध भाव से दान ना दे, शुद्ध भाव का दान देते रहे और समझे कि पंडित पूजा में आचरण हो जाए, ज्ञानी की पूजा में आचरण हो जाए, तो 3 काल में संभव है। उदाहरण देते हैं आपको, यदि आप किसी मुनि को यदि 1000 बीघा जमीन दान दे दो, तो कौन सा दान है भैया? मुनि के लिए तो आहादान है, औषधि दान है, इसके अलावा और कोई दान है ही नहीं। अभय तो वो रहते ही है, उन्हें भय तो किसी चीज का है ही नहीं, उन्हें ज्ञान तो दे नहीं सकते, परम ज्ञान के धारी है, तो उनके लिए तो या आहार दान है या फिर कभी सहयोग मिले तो औषधि दान। बस 2 दान के अलावा साधु के लिए कोई तीसरा दान है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अब यदि आप उन्हें नोटों की गड्डी दे दो तो कुपात्र हो, आप कुपात्र, खुदा ने वो तो गया चूल्हे में, वो कुपात्र वो तो गया, लेकिन आप कौन हो? कुपात्र हो, आप श्रावण नहीं। कैसे भैया? अंतर आत्मा शुद्ध भाव में भ्रमण करने वाली, जायज भाव का ग्रहण करने वाली है, शुद्ध चेतन में भ्रमण करने वाली है। इस आत्मा के सामने आप नियम ग्रहण की शुभ भाव की क्रिया ले जाओ कि लो भैया हमने शुभ भाव की क्रिया कर ली, हमने क्या बोलते हैं राग भाव में व्रत होकर व्रत कर लिए, नियम कर लिए भैया, स्तुति पढ़ ली, मंदिर पढ़ ली, वंशामृत पढ़ लिया और हम आ गए भैया उपयोग के साथ उपयोग चाहे शुद्ध भावना वाली शुद्ध की, हमने शुद्ध की भावना वाली, हमने नियम कर लिए, हमने व्रत कर लिए, हमने उपवास कर लिए, हमने ग्रंथ पढ़ लिए, ऐसे सब भाव लेके जाओ अपने मंगल स्वभाव के सामने। ये कौन सा दान है? ये कुपात्र दान है। वो तो पात्र है, परम पात्र है, तो उस परम पात्र में तुम अपनी दूषित भावना को लेके जा रहे हो, शुभ भावना को लेके जा रहे हो, अशुभ भावना को लेके जा रहे हो, इसलिए वो दान अपना मंगल स्वभाव स्वीकार नहीं है। सीधी बात, शुभ भाव को लेके जा रहा है उसके पास, वो शुद्ध भाव का ग्रहण करने वाला, वो शुद्ध स्वभाव को ग्रहण करने वाला, वो तो स्वयं शुद्ध स्वभाव है। आप शुद्ध भाव से जाओगे तो वो उस शुद्ध दान को ग्रहण कर लेगा। लेकिन अपन कौन सा दान लेके जा रहे हैं? क्रिया में शुभ भाव का राग, अशुभ भाव का राग, आप तरीके से संसार है ही, लेकिन शुभ का राग भी संसार है। और शुभ राग को भी गायक स्वभाव के सामने लेके जाओगे तो गायक स्वभाव से छूने वाला, ग्रहण करने वाला, स्पर्श करने वाला नहीं है भैया। यदि गायक स्वभाव को दान देना है तो कारण सामने कहते हैं भैया दातारो, दाता बन जाओ, है उपयोग, तुम दाता हो, दान दो। क्या दान दे महाराज? शुद्ध भाव का दान दो। क्यों? क्योंकि शुद्ध भाव का दान दोगे तो पूजा आचरण संयुक्ता, तो सम्यक ज्ञान की पूजा के आचरण से संयोग हो जाओगे, परमात्मा होने की विधि प्रारंभ हो जाएगी। शुद्ध भाव से दान दे दोगे तो, शुद्ध भाव लेके जाओगे तो ममल स्वभाव भगा देगा, भगा देगा मतलब तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी दृष्टि में नहीं आएगा। यदि राग भाव लेके जाओगे सब राग भाव, तो ममल स्वभाव ग्रहण करने वाला नहीं है। आपको शुद्ध आत्मा की भावना को प्रबल करके, शुद्ध दृष्टि को उत्पन्न करके अपने ममल स्वभाव के पास जाना पड़ेगा। वो शुद्ध भाव के दान को ममल स्वभाव ले लेगा, और जब ममल स्वभाव उस दान को लेगा तो पूजा आचरण संयुक्तम, पंडित पूजा का आचरण प्रारंभ हो जाएगा। स्वभाव प्रकालित शक्ति है आत्मा की, और भाव उसका होने वाला प्रकाल परिणमन है। स्वभाव प्रकाल शुद्ध है, ममन है, सब कर्मों से रहित है, लेकिन भाव जीव की दृष्टि में डिपेंड करते हैं। यदि जीव की दृष्टि पर पर्याय में है तो उसका भाव रूप परिणमन संसार में है, और जीव की दृष्टि यदि स्वभाव पे है तो उसका भाव रूप परिणमन शुद्ध भाव में है। और शुद्ध भाव में परिणमन को स्वभाव स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्व जाति है, और विभाव रूप परिणमन का स्वभाव स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो विजाति है। वो विजाति आधर्म को चेतना स्वीकार अचेतन को नहीं करती। इसका नाम ही संसार। अचेतन भाव में लेके जाओगे तो संसार, तो चेतन भाव लेके जाओगे तो मुक्ति।
चलिए बताओ कौन आता है? आत्मा की रुचि, संसार की रुचि है आत्मा की। ध्यान देना मुझे। चलो प्रसिद्ध तक का तो मंगवा जरा, कोई है सभी किसी नहीं मंत्री कहां लिखवा, शुरुआत आपसे कर दे। दान की गुरु महाराज दान मांग रहे हैं, दान की शुरुआत करें, बोली लगाए, बड़े सो आगे। जो आगे बढ़ेगा, जो प्रसाद जगाएगा, जो जल का धारण करेगा सो पावे, बड़े सो पावे, धीरे ना पावे, ठान पावे। जो ठान लेगा कि हाँ करना ही है, देना ही है, सद्भाव ही देना है, असत भाव करना ही नहीं है, तो ढीला ना पावे। जो ठान लेगा, जो निष्ठा करेगा, जो आगे बढ़ेगा तो पाएगा भैया, और जो भैया ढीला छोड़ देगा, ढीलो ना पावे, ढीला नहीं पाएगा। हाँ भैया हो जाएगा, सद्भाव कर लेंगे भैया, आज नहीं हो रहा है कल कर लेंगे भैया, आज रुचि नहीं लग रही कल लगा लेंगे, ढीला नहीं पाएगा भैया, ढीले ढाल का काम नहीं। अभी मानना पड़ेगा, अभी स्वीकार करना पड़ेगा, अभी निष्ठा करनी पड़ेगी कि आत्मा तो शुद्ध भाव है, आत्मा शाश्वत स्वभाव है। आत्मा को वो जैसा जिनेन्द्रों ने देखा है, जैसा जिनेन्द्रों ने अनुभव किया है, जैसा गुरु महाराज ने करता रहे हैं कि दाता दान से पहुंचा, कि आत्मा तो शुद्ध दान से प्रसन्न होने वाला। अच्छा था, आत्मा के सामने सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, हीरे ले जाओ, मोती ले जाओ, आत्मा प्रसन्न नहीं होता, तो फिर कौन प्रसन्न होता है? मूढ़मती अज्ञानी जीव जो देह आदि से संयुक्त है, देह आदि को ऐसा मानता है, वो मूढ़ अज्ञानी जीव हिंसा नंदी रोग ध्यान में प्रसन्न होता है। आत्मा की हिंसा जहाँ है, मिथ्या भाव में प्रसन्न होता है, राग भाव में प्रसन्न होता है, देश भाव में प्रसन्न होता है। बताओ, सोना चांदी हीरे मोती पुखराज इन सबको पाके कौन खुश होता है? अज्ञान सहित व्रत नियम क्रिया सुख क्रियाओं के धर्म मार्ग कौन प्रसन्न होता है? हाँ, आत्मा तो नहीं होता प्रसन्न, बहिर आत्मा प्रसन्न होता है। अंतरात्मा परमात्मा इसमें प्रसन्न, अंतरात्मा इसमें प्रसन्न नहीं होता, आत्मा इसमें प्रसन्न नहीं होता, बहिर आत्मा मिथ्या दृष्टि जीव इन सब में प्रसन्न होता है। सोना चांदी हीरे मोती पुखराज धन कुटुंब कबीला परिवार इस सब में प्रसन्न होने वाला बहिर आत्मा है, मिथ्या दृष्टि जीव है। लेकिन भगवान आत्मा अंतरात्मा काय में प्रसन्न होती है? दातारो दान शुद्ध भाव के दान से आत्मा प्रसन्न होती है, गायक प्रणति के श्रद्धांत से आत्मा प्रसन्न होती है। मैं गायक ही हूँ ऐसे स्वभाव सम्मुख परिणाम से आत्मा प्रसन्न होती है। और जब ऐसा शुद्ध भाव पूर्वक दान दिया जाता है तो आचार्य स्वामी कहते हैं कि शुद्ध भाव पूर्वक जो दान दिया जाता है वो दान पूजा आचरण, वही सम्यक ज्ञान का आचरण है। एक भव्य आत्मा दान लिखवा जल्दी से, लेकिन ऐसा दान लिखवाओ जिससे आत्मा प्रसन्न होगा। हमें वो दान चाहिए, आगे बढ़ो तो प्राप्त करोगे, पीछे मत रहना है दान में। बोली लग रही होती तो शायद तुम आगे बढ़ जाते, और उसमें नहीं बढ़ पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आगे जरूर बढ़ना। हम क्या कह रहे हैं भैया, इसमें जरूर आगे बढ़ना है, सब ज्ञान रूप दान है, शुद्ध भाव का दान है। इसमें पीछे रह गए तो अनंत घोर संसार की यात्रा होगी, आगे बढ़ना। ठीक है, गुरु महाराज कह रहा भैया दान लिखवाओ भैया जल्दी से, जल्दी से दान लिखवाओ भैया। कितना लिखवा रहे जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना दान लिखवा रहे हो? स्वभाव के लिए लिखवाना है, हम अपने लिए ही नहीं रहे। पूजा आचरण देखो लिखाइए मां, हम नहीं लिखवा रहे हैं, मतलब पूजा आचरण संयुक्त जो तुम्हारे स्वभाव के आचरण में संयुक्त कर दे, वही दान की बात चल रही है, बाहर की बात नहीं चल सकती। बाहर में तो अभी नहीं मांगेंगे तो भगोगे, अब दे भी सकते हो, कोई बात नहीं, कोई बात बाहर की बात तो दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते, वहां कुछ भी हो सकते, एक अंतर की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं कि दातारो दान शुद्धम छ, भैया दाता हो तुम, उपयोग को कह रहे हैं दाता, जीव को कह रहे हैं दाता, जीव को कह रहे हैं पुरुषार्थी, कह रहे है जीव, है पुरुषार्थी, है उपयोग, दान शुद्धम छ, शुद्धता का दान लिखवा। अब कितना लिखवा रहा है ये बताओ,
घड़ी, 2 घड़ी, समय, एक समय, कितनी देर चिंतन, मनन, आराधना, समय, कितना दान लिखवा रहे हो जल्दी बताओ, रसीद खाने फटाफट। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 24 घंटा, पहर, 1 पहर, 2 पहर, जीवन भर मरते दम तक एक ही साधना करेंगे। अरे जब तक है तब तक स्वभाव की साधना करेंगे। काल कल्लो दिन दिखती भैया, समय के अंत तक जब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती तब तक यही दान देंगे। कितना लिखवा रहा है जल्दी बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ क्या कह रहे हैं आप? हाँ, स्थिरता आए तो हो या फिर उस स्थिरता की तीव्र भावना छटपटाहट हो तो उपयोग बार बार उसको रुचे, उपयोग बार बार उसकी ओर आगे बढ़े, उपयोग बार बार उसे ग्रहण करने के लिए ललायत हो, उपयोग रम जाए उस आत्मा की भक्ति में तो सत्य लगने लगे। वे सत्य सनातन आत्मा है और संसार क्षण, शाश्वत सनातन ध्रुव, शाश्वत रूप से रहने वाला ये आत्मा ही प्रकाश ध्रुव शुद्ध है और बाकी सब क्षणों में पर्याय विनाशिक है, नाशवान है और मिट जाने वाली है। मेरा आत्मा ममल स्वभाव में है और इस संसार कर्म मल में है। मेरा ममल स्वभाव इस संसार की सारी धाराओं से विरक्त है। ममल भाव की उत्पत्ति, आत्म भाव की उत्पत्ति। भगवान बताओ तो जल्दी से, कितना लिख पा रहे हो? 1 मिनट का लिख ले, 2 मिनट का लिख ले, 3 मिनट का लिख ले, 10 मिनट का लिख ले, 2 घंटे का लिख ले, जीवन भर का लिख ले। कितना लिखें भैया? यार इतनी कंजूसी ना करो। इतनी मत करो भगवान, आपका इतनी कंजूसी अच्छी नहीं। अरे 1 समय का लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे ये बता दो। 1 सेकेंड का अनंतवा भाव 1 समय का लिख लें। हाँ भाई जी, जय हो। अनुमोदना है भाई जी की तरफ से जीवन भर का दान, जीवन भर इसकी साधना करेंगे। हाँ, शुद्धात्मा के लिए भैया ऐसे रिस्पॉन्स लगाओ कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त परिपूर्ण आत्मा ही हूँ, ये नाम लिखवाओ आत्म साधना का। फिर कल्याण में कार्य होगा भैया, और संसार तो आएगा जाएगा, पुण्य पाप तो यही रह जाएंगे। भगवान आत्मा कि शुद्ध भाव ही कल्याणकारी है, निर्माण को ले जाने वाला है, ये मुक्ति को देने वाला है। भव्य आत्मा चैत्यालय में, मंदिर में एक दान लिखवाओ शुद्ध भाव, तो मुक्ति हो सकती है। तो पूजा जब हो सकती है तब शुद्ध भाव का दान लिखोगे, तब पूज्य के समान आचरण हो सकता है, पूजा हो सकती है, पूजा में आचरण हो सकता है, पंडित पूजा हो सकती है। भैया दान देने की भावना ही नहीं हो, ऐसा कहते हैं ना, बिना अर्थ के पूजा नहीं होती। बाहर में लौकिक मूर्ति जी ये कहते हैं कि बिना पैसे के भजन नहीं होती, संसारी चीज बिना पैसे के संसार में पत्ता भी नहीं मिलता। अज्ञानी जीवों की ऐसी मानता है कि संसार में पैसे के बिना धर्म भी नहीं होता, ऐसा कहते हैं। धन के बिना धर्म भी नहीं होता, मूल गति की जैसा कहते हैं भगवान आत्मा। हाँ, देह बुद्धि है, अज्ञान बुद्धि है, शरीर बुद्धि है, बाहर की क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं। परमात्म बुद्धि न होने के कारण से धन से ही धर्म होता है, जैसे मिथ्या धारणा है। कहते भैया धन नहीं होगा तो धर्म नहीं है, मूल जीव है, क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो भैया ऐसे ये संसार में लौकिक कथा है, लौकिक व्यंग है। इस लौकिक कथा को हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं। जैसे अज्ञानी जी मानते हैं कि धन के बिना धर्म नहीं होता, वैसे यहाँ आचार्य हम कह रहे हैं बिना शुद्ध भाव के, बिना ज्ञान धन के धर्म नहीं होता।
जब तक शुद्ध धन नहीं होगा, शुद्ध भाव का धन नहीं होगा, जब तक दान नहीं होगा, और जब तक दान नहीं होगा तब तक पूजा में आचरण नहीं होगा। चैतन्य धन, ज्ञान धन, परमात्मा इस चैतन्य धन को कितना इकट्ठा करा भगवान के। जी भाई, गुरु महाराज के वचन सत्य है, प्रमाण यही रसीद है। देखो मात्र तो रसीद की खबर आने लगी, भगवान रसीद दे दो, सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। जैन जय बोलिए, जय गणोत्सु, एक जय ले जागो, रसीद पक्की हो गई, कल्याण होगा। भगवान आत्मा जल्दी बताओ कितना दान। देखो भैया सब यही छोड़ दे, ये लिखवाने की इच्छा है भैया, वापस चले जाने का निराश होके। नमो आए भैया, अब हम चर्चा कर ले व्यवहार। नमो आए भैया पंडित जी, रसीद कट्टा लेके आए मोटा सा। अब आए हैं, समाज बैठी हुई भैया, और पंडित चिल्ला रहा भैया दान लिखवा दो, दान लिखवा दो, दान लिखवा दो। किसी के चेहरे पे कोई असर ही नहीं है, किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही। पंडित पूछ रहे भैया लिखवाने हैं नहीं लिखवाने, हम खाली चले जाए। हाँ, यहाँ तो सब आनंद है, यहाँ दान बड़ी 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 बोली आ रही भैया, हम आपको सुनाई रहा था, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बोली है, जीवन भर के दान की है। भगवान आत्मा आप लोग बताओ, हमारा तो आजीवन नहीं, सारी अनंत काल तक, जब तक सिद्ध चला नहीं तब तक पूरा दान, अपना तो भरपूर पूरा समय शक्ति उपयोग 24 घंटे में से जितने 8-10 घंटे होता है पूरा दान यही है। बाकी सोने खाने पीने में जितनी विस्मृति होती उतनी बस, जितनी होती उतनी बस, तो होती होगी 2-4 घंटे दिन में होता होती हो तो, नहीं तो विस्मरण का सवाल ही नहीं उठता। तो भगवान आत्मा दान लिखवा, दान जल्दी। तो भैया ऐसा अंतर चिंतन करोगे कि वास्तव में हमें अंतर दान देना है। अब बाहर के दान की चिंता छोड़ के, बाहर का दान तो फटे आ आएगा, शुद्ध भाव तो आए, पूरा घर ग्रस्त सब दान कर दोगे भगवान, सब छोड़ के वैरागी हो जाओगे। बाहर का दान तो फटे आ आएगा, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन भगवान आत्मा अंतर में शुद्ध भाव तो आए, परिग्रह तो कम हो, पर से राग तो कम हो, देने में हाथ उनका रुकता है जिनका राग तीव्र होता है, और जिनका राग कम होता है मुक्त हस्त से दान करते हैं, और इतना देते हैं जिसकी गिनती नहीं होती, गिन गिन के नहीं देते, आज गिन गिन के देते हैं, रसीद में लिखवा के देते हैं, हमने कितना दिया मान करके देते हैं। लेकिन जिनकी आसक्ति कम होती है वो उल्टे हाथ, वो सीधे हाथ से देते हैं, उल्टे हाथ को पता नहीं लगता, तिजोरी भर जाती है, पता नाम नहीं पता होता कि कौन दे दिया, क्योंकि भावनाएं शुद्ध नहीं है, इसलिए दान भी अशुद्ध हो रहा है। जिस दिन भावनाएं शुद्ध होती हैं उस दिन दान शुद्ध होते हैं, और जिस दिन संविधान शुद्ध होते हैं उस दिन निर्माण होता है। शुद्ध भाव हो रहा है, आपके आनंद आ रहा है, तो भैया ज्ञान दान हो रहा है। आत्मा को अनंत काल के बाद ज्ञान का दान दे रहा हो, आत्मा को सम्यक ज्ञान का दान दे रहा हो, आत्मा को आनंद का दान दे रहा हो। बेचारा कर्मों से महान दुखी आत्मा आज बड़े दिनों बाद अपने आनंद का भोग कर रहा है, बहुत अच्छा दान मिल रहा है। यदि आनंदित हो रहा हो तो भैया, यदि रोना रोना सुना सुना एक कौन सी चर्चा चल रही है, ऊपर से जा रही है, क्या कह रहा भैया आत्मा आत्मा आत्मा, अरे पागल तो नहीं होगा भैया जी, सुबह तो आत्मा, दोपहर में तो आत्मा, ज्ञान समझ साथ तो आत्मा, शाम को छठमंत वाणी तो आत्मा, और भैया दोपहर में भी आ जाओ तो आत्मा। भैया फिर दोहरा मोहरा तो नहीं पड़ा, दोहरा मोहरा तो नहीं पड़ा भैया, आत्मा 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 के अलावा ऐसे भाव आ रहा है भैया, तो फिर दान नहीं हो सकता। दान उसको होगा जो रुचि चाहता है, दान उसको होगा जो समय को स्वीकार कर लेगा। दान इसे होगा जिसे अंतर आत्मा की ये चर्चा रुक जाएगी, जिसे भैया
आह्लाद आने लगेगा। वास्तव में सत्य तो सनातन तो अपना महान स्वभाव है, अस्तित्व तो धर्म रूप अस्तित्व तो अपने गायब स्वभाव का भैया। इस गायब स्वभाव के अलावा न कोई सत्य था, न कोई सनातन था, न कोई धर्म था। धर्म चेतना लक्षणों धर्मो, शाश्वत चेतन सनातन सत्य शाश्वत धर्म तो अपना गायब में आत्मा ही है, इसके अलावा कोई धर्म। यदि ये धर्म स्वीकार होता है तो वही दान, सच्चा दान, शुद्ध दान, मुक्ति को देने वाला, पूजा का आचरण कराने वाला, पूजने समान अनंत गुणों को प्रकट करने वाला दान। और यदि भैया ऐसा श्रद्धान नहीं होता, ऐसा अंतर विवेक प्राप्त नहीं, वेद ज्ञान नहीं होता, तो ये कहां से दान होगा? सही बोलता, आपको तीव्र वृद्धता हो, तीव्र आसक्ति हो, तीव्र आसक्ति, आप लोभ के लोलुप हो, महालोलुप हो, लोभी कंजूस नंबर 1, आपके पास जाए भैया कि बगल की धर्मशाला बननी है, 51,000 रुपये दुकान, क्या करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी, टाइम नहीं, क्या करोगे? है क्या जरूरत है बनवाने की? कौन आके ठहरेगा? कौन पंडित जी तो आते नहीं, समाज में लोग ही कितने हैं, कहाँ हो जाएगा बनवाना से? 51,000 से छोड़ो भैया, 101 ले जाओ, करवा लो, ये सब करो। और 101 देते हुए भी हाँ भैया हम दे तो रहे, एहसान जता कर भैया 101 भी तो ठीक है। नहीं 51,000 आए थे, भी कितने? 101, और वो भी एहसान देता, हम दे रहे हैं, यही एहसान कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं है अच्छी। वो भी दुनिया को बताना सुनाना कि भैया मांगने वाले आए थे, जैसे व्यापारी आए होंगे चाहे, और हमने 101 दे रहा। कंजूसों की प्रवृत्ति, उनका मन बोलता है, उनकी क्रिया बोलती है, उनका हृदय बोलता है। कंजूसी झलकती है रोम रोम से, लोग झलकता है रोम रोम से, आसक्ति झलकती है परवानों से। ऐसे भैया शुद्ध भाव के दान देने की बात चल रही हो, गायक परिणति को दान देने की बात चल रही हो, विकास चतुष्ट आत्मा को दान देने की बात चल रही हो, तो भैया आपका भाई कैसे होगा, क्या होगा? ये पुण्य कर ले रहा है, मंदिर ही आ जा रहा है, प्रवचन में सुन ले रहा है, इसका ही भोग है। यही वही है, 51,000 मांग रहे थे, ये 1 रुपये ले जा, मंदिर तो आ रहा है, प्रवचन तो सुन लिए, पाठ का कर लिया, पाठ का कर लिया, आपने तो कर ली, चंद्र प्रसाद कर लिया, तो भी एहसान बताते, मंदिर तो आ रहा है भैया, रुचि नहीं होती कहां से आते, वो भी एहसान दाग दिया। सिर्फ वही है, सिर्फ वही है महाकंजूस महालोभी, इनको कभी सिद्धि होने वाली नहीं। वो भी एहसान ठोक दिया भैया, मंदिर आ गए, रोज आ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी एहसान ठोक दिया भैया। तुम्हारा आत्मा ऐसे मुक्ति होने वाली नहीं, ऐसे कल्याण होने वाला नहीं। एहसानदारी दिखाने से तो कल्याण होगा ही। किसके लिए कर रहा? मंदिर आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? समाज पे एहसान कर रहा है, अध्यक्ष पे एहसान कर रहा है, किस पे कर रहा है? गुरु महाराज पे एहसान कर रहा है। आ रहा है तो खुद के परिणाम सब हो रहा है, खुद पे आश्रम हो रहा है, खुद पे अशुभ पाप आश्रम चल रहे हैं, खुद पे सारा काम बन रहा है, और एहसान ठोक दिया दुनिया पे। जितना पुण्य कमाया था सब नष्ट कर दिया। अहंकार ने, मान ने, कसाय ने जितना पुण्य मिलता मंदिर आके, हम मंदिर तो आ गए, ऐसा मान करके सब खत्म कर दिया, क्योंकि मान अशुभ कसा है, और जहाँ मान जन्म लेता है, मान नियम से अशुद्ध उपयोग ही होता है, अशुद्ध नहीं अशुभ उपयोग ही होता है, और अशुभ उपयोग नियम से आश्रम अशुद्ध आश्रम होता है। मान कसा है हमेशा मृत्यु दंड लेने वाली है, अर्थात दुर्गति को ले जाने वाली है। मंदिर आके एहसान करा गुरु महाराज पे, जनवाणी पे, तुम जनवाणी के दर्शन करने थोड़ी ना आए, जनवाणी को अपने दर्शन देने आए हो, देखो मैं भी हूं। गुरु महाराज को दिखाने आए हो कि मैं भी हूं, अपना मान लेके आ गई। भगवान आत्मा ऐसे कंजूसों से, तो क्या कहते हैं, कौन सी खोपड़ी? कंजूस खोपड़ी। ऐसे चिकटों से, कंजूस खोपड़ियों से कोई दान होने वाला नहीं है, इनसे कोई दान नहीं हो। यहाँ तो दिलदार चाहिए,
यहाँ कोई भैया दमदार आदमी चाहिए, कोई समर्पण चाहिए, यहाँ भक्ति से भरा हुआ हृदय चाहिए, यहाँ भगवान से भरा हुआ हृदय चाहिए, कोई कमी नहीं है। 50,000 लेने आया, अरे उसमें लाखों खर्चा, 1 लाख ले जाओ। गुरु महाराज की कृपा से, पुण्य की वजह से कहने लगे अनंत है, और कहने देने से घटता कहाँ है, 1 लाख दे रहा है, मैं 1 करोड़ आने के लिए तैयार है। ऐसी निडरता है, ऐसी निर्भयता है, पुण्य की वजह से आता है, पाप की वजह से जाता है। तत्व का निर्णय है। क्या क्यों मांग रहे भैया, आप क्यों मांग रहे हैं, हम तो वही आपके 1 लाख देने वाले थे। आपने तो आके हमारा बहुमान बढ़ा दिया, आप तो 51 है, 1 ही ले देना, और जितने बार में चाहिए बता देना, कोई संग है ही नहीं। गुरु महाराज की कृपा से बहुत है। और क्या नाम दे कहाँ है, इस हाथ दे रहा है और पीछे की दुकान खुली आने के लिए, कहना यहाँ देंगे और वहां पीछे से ढेर लग जाए। और कहना आज पता है ना मेरे से अच्छा तो यहाँ देना। डॉक्टर को दे आते लाखों करोड़ों, क्या मतलब के थे, गुरु महाराज को दे दिए तो भैया सब पाप आश्रम कर ले। ये बाहर की बात है भैया, ऐसा ही क्या सुख क्रियाओं में अपनापन करना, क्या अशुभ प्रक्रियाओं में अपनापन करना, कहाँ सब अशुभ क्रियाओं में घर मानना, कहाँ पुण्य पाप में घर मानना। अरे एक बार सच्ची श्रद्धा जगा के, एक बार आत्मा की रुचि जगा के कि मैं वो परमात्मा ही हूँ, ऐसे स्वाभिमान को प्रकट कर लो। एक बार सच्चा स्वरूप ग्रहण कर लो, एक बार सच्ची निष्ठा ग्रहण कर लो, एक बार अंतरात्मा का सच्चा परिचय कर लो, एक बार सद्भाव का दान दे दो, तो भैया एक बार का दान, एक बार का अनुभव अनंत काल तक उस स्वानुभव की कमाई खाओगे नहीं, और वो अनंत काल तक अनंत अनंत अनुभव को देगा, अनंत अनंत काल तक मुक्ति का वर्णन कराएगा, अनंत संसार परिगुणन को क्षय कर देगा। भैया एक बार सच्चा दान दे दो बस। फिर से रसीद कट्टा खोल दे, बंद रहेंगे। अरे भैया ये सब नहीं चलेगा, लेकिन ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। अपने घर में आए अतिथि को खाली हाथ भेज दो, कच्चों नहीं लिखवाओगे। भाई धमो समाज की नाक कट जाएगी, यहाँ कितने सारे लोग सुन रहे हैं पता है। नाक कट जाएगी, अध्यक्ष महोदय पूरी समाज है, हर जगह से व्यक्ति है, जल्दी लिखवा दो। ये देखो गुरु महाराज की बात है, जिन धर्म है शासन भगवान महावीर का है और वेद धारण करण का है और मुक्ति का मार्ग बता रहा है। ये काष्ठ की नौका है, पाल लगाई, ये डुबाने वाली पत्थर की नौका नहीं है, काष्ठ की नौका है, ये पाल लगाएगी भैया, इस नौका में बैठ जाओ, इन भगवान के वचनों की श्रद्धा कर लो और भावना तो भालो भैया, दातारो दान भावना तो भालो। अनंत काल से ये पैसे का दान भी अहंकार पूर्वक मान कसाय पूर्वक दिया, लेकिन अब भैया मान का त्याग करके अब तो स्वभाव का स्वाभिमान, अंतरात्मा का बहुमान, इसका ही दान देना है, आनंद का दान देना है, सुख का दान देना है, चिंताओं से रहित निश्चिंतता का दान देना है, शल्यों से रहित निशल्य होने का दान देना है, लोभ आदि कसाय से रहित कसाय रहित आनंद का दान अपने आनंद में आत्मा को देना है। अब तो आनंद में रहना है, निश्चिंत रहना है, चिंताओं से मुक्त रहना है, अब तो समय का दान देना है, शुद्ध दान देना है। अब दान देंगे तो शुद्ध दान देंगे भैया, ऐसा दान जो भेदभाव और प्रभाव में आनंद का कारण, सिर्फ जिससे आनंद हो, अब वो दान दे। अब कसाय का दान नहीं देना, अब कहे कलेश का दान नहीं देना, अब मार धार हिंसा इसका दान नहीं देना, क्रोध काम माया इनका दान नहीं देना, उपयोग को इन अशुभ भाव में नहीं लगाना, उपयोग को लगाना है ज्ञाता निष्ठा आत्मा मैं वे हूं जो एक भगवान। कहाँ लगाना है? दातारो दान शुभ, भैया सही कह रहे हैं। इस दान को देने वाला स्वयं देव हो जाता है। पूजा आचरण सजग का
शुद्ध सम्यक ज्ञान की पूजा के आचरण से संयम हो जाता है। ये दान जो देता है वो स्वयं देव अरिहंत देव हो जाता है। ऐसा दान दो कि स्वयं देव हो जाओ। ऐसी भक्ति हो, ऐसा बहुमान हो, ऐसा गंभीर आत्मा का चिंतन हो, ऐसी गंभीरता से आत्म तत्व की स्वीकारता हो, और गहरे करते जाओ, और गहरे करते जाओ, और गहरे करते जाओ। इस अंतर आत्मा की वार्ता में, इस अंतर अलाप की चर्चा में, ये अंतर त्रिध्वनि में और गहरे करते जाओ, और गहरे करते जाओ, और गहरे करते जाओ, और गहरे करते जाओ। एक समय ऐसा आएगा कि परमात्मा ही अंतर से टंकार लगा देगा कि मैं ही हूँ। बस उस समय संसार का अंत हो जाएगा और अनंत स्वभाव शैवंत हो जाएगा। तो उस अनंत की और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में डूबते जाओ। एक दिन वो अनंत ही हटके सामने आ जाएगा। वो अनंत प्रकाश ही उज्ज्वल होके सामने दिखने लगेगा। उस दिन ना कोई सल रहेगी, ना कोई शंका रहेगी, ना कोई भय रहेगा, और ना कोई पर्याय प्रेरणा रहेगा। उस दिन वो परमात्मा मात्र रहेगा। बस अपन तो गहरे में करते जाओ। इस आलाप से, इस भगवान की वाणी के आलाप से, इन वचनों से, इन भगवान की वाणी से और गहरे में डूबते जाओ। स्वीकारता और बढ़ाते जाओ कि नहीं, वही परमात्मा सत्य है, वही परम भाव सत्य है, वही परम सत्ता सत्य है, वही परमेश्वर सत्य है, वही परमात्मा ही सत्य है, द्रव्य और अस्तित्ववान है। उसके अलावा सब पर बढ़ाते जाओ, स्वीकारता बढ़ाते जाओ, इस निष्ठा को बढ़ाते जाओ, इस सत्य को स्वीकारता में, इस गहराई को और गहरे में स्वीकार करते जाओ, इस गहराई के और गहरे तल को करते जाओ। इसके नाम साधना है। प्रवचन करता बहुत है, करोड़ों है, प्रवचन करता कभी नहीं, लेकिन तत्व वेदता, तत्व को कहने वाले विरले। क्षयोत्तम ज्ञान बांटने वाली आदि दुनिया मिल जाएगी, लेकिन क्षय उत्तम करने वाले विरले हैं। तत्व को पकड़ने वाले विरले हैं, तत्व को पकड़ाने की चर्चा करने वाले विरले हैं, तत्व को मुक्त करने वाले विरले हैं, तत्व मात्र को कहने वाले विरले हैं। तत्व चर्चा करने वाले करोड़ों मिल जाएंगे, तत्व मात्र को कहने वाले कारण स्वामी है, कारण जिहाद है, जिन्होंने सिद्धांतों का प्रतिपादन साधना को सिद्ध करके किया है। जिन्होंने सिद्धांतों कहा, लेकिन सिद्धांतों कहा नहीं, सिद्धांतों को खिलाया है, सिद्धांतों में डुबाया है, सिद्धांतों में नहलाया है, स्नान कराया है। जिन्होंने सिद्धांतों को स्वानुभव से सिद्ध करने की विधि दी है। सिद्धांत तो कहे, लेकिन सिद्धि के लक्ष्य से, सिद्धि की साधना के लक्ष्य से कहे। सिद्धांत तो कहा तो है, सिद्धांतों का निरूपण तो किया है, लेकिन साध्य की सिद्धि से। भैया प्रत्येक भव्य आत्मा इन सिद्धांतों को कैसे जाने कि उसे स्वयं उसके साध्य की सिद्धि हो जाए। ये शैली है कारण स्वामी के ग्रंथों, इसलिए ये ग्रंथ अपूर्व है। इन ग्रंथों की कहानी नहीं मिलती, इन ग्रंथों के आनंद का अपार सागर है भैया। जो इन ग्रंथों की एक शाखा में डूबता है वो अथाह समुद्र को पाता है, अथाह ज्ञान समुद्र में डूबता है। इसी तारण तरण जिहासी नहीं माना। इस तारण तरण स्वामी के ग्रंथों की गुण में गुण, रहस्य में शैली है, जिसे श्रद्धा से कोई चीज पढ़े तो वो सारण भोला भाला जिद्दी अनुभव सिद्ध कर दे। और यदि भैया कोई बहुत दिमाग लगाए तो भी चकरा जाए, समझ में ना, क्योंकि सच्ची बात है, सीधी बात है। जो पात्र है उसके अनुभव में आएगी, जो पात्र है वो ही जान पाएगा, और जो पात्र है वो ऊपर ही ऊपर बस ऐसा है। आज के लिए लगता है हमें दान का प्रसंग छोड़ना पड़ेगा, कल देखना पड़ेगा। समय हो गया है और समय की मर्यादा कह रही है कि आपका समय समाप्त। अब आपको दान चाहिए था, कल आइए, ठीक है भाई।